तो बच्चों लोग आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या, मीन डेविएशन, है ना। तो सबसे पहले लिखो मीन डेविएशन है क्या। लिखो लिखो मीन डेविएशन may be defined as the arithmetic average, है ना। arithmetic average of deviations of items of a series taken from its central value, है ना, taken from its central value, जैसे मीन, मीडियन, मोड, है ना, सेंट्रल वैल्यू। ignoring the प्लस एंड माइनस साइंस। ये आपका बुक में लिखा हुआ है, ऐसा डेफिनेशन एक हो गया, ये आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, मीन डेविएशन का डेफिनेशन। ओके, अब इसको समझेंगे हम लोग। तो बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है आपका डेफिनेशन में, हुआ क्या लिखा है, मीन डेविएशन में बी डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज। मतलब हमको यहां पर अरिथमेटिक एवरेज लेना है ना, किसका, डेविएशन ऑफ आइटम्स, है ना, फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। आइटम क्या हो गया, जैसे मान लो हमारा एक्स हो गया, आइटम क्या हो गया बताओ, एक्स, और एक सेंट्रल वैल्यू बताओ क्या, जैसे मीन, क्या, तो ये हो गया डेविएशन फ्रॉम मीन। हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो, हाँ ठीक। फिर क्या बोलता है, ये डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया, डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीन हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन समझे। फिर बोलता है कि इग्नोर करना है प्लस माइनस साइन को, ये भी बोलता है, अगर माइनस आएगा तो भी मतलब उसको इग्नोर करना है ना, मतलब माइनस भी आएगा तो भी प्लस ही होगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा, यहां मॉडुलस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बोलो, मॉडुलस लग जाएगा, तभी तो साइन इग्नोर होगा ना, जो भी बाहर निकले। डेफिनेशन में जो लिखा है उसको मैं समझा रहा हूं आपको। फिर बोलता है उसका अरिथमेटिक एवरेज लो, पहले आप डेविएशन निकाल लो, डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू निकाल लो, है ना, पहले डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू निकाल लो, फिर उसका अरिथमेटिक एवरेज लो। तो अरिथमेटिक एवरेज लेने के लिए क्या करोगे आप, यहां पर समेशन, जैसे क्या करते थे, जब एक्स का अरिथमेटिक एवरेज निकालते थे क्या लेते थे, समेशन एक्स बाय एन करते थे ना। तो आपको इसका अरिथमेटिक एवरेज निकालने बोला है, तो समेशन हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा, एन। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। मैं आपको अभी डेफिनेशन समझा रहा हूं, है ना, मैं आपको भी क्या समझा रहा हूं, डेफिनेशन। समझ में आ गया सब लोग को, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब देखो तो मैं क्या लिखा हूं, कि डेविएशन हम ले सकते हैं मीन से, मीडियन से, मोड से। इसका मतलब बच्चे लोग, इसका मतलब क्या, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब मीन डेविएशन निकालने के लिए हम किसका किसका सहारा ले सकते हैं, मीन का, मीडियन का और मोड का, ठीक है। ठीक है,
मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। अच्छा, मैं यहाँ जो आपको निकाल के दिखाया हूँ ये ला फ्रॉम मीन था। क्या था? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल के दिखाया ये ला ऊपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लिखो मीन डेविएशन। सबसे पहला लिखो मीन डेविएशन। सबसे पहले लिखो मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, है ना? मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो बच्चों लोग मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आप लिख लिए हो, ठीक है। अब मैं क्या बताया था आपको ऊपर में कि मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से, है ना? तो यहां पर हम तीनों केस लेंगे इसका मतलब, ठीक है। सबसे पहले लिखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना? मीन मतलब अरिथमेटिक मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ओके। तो यहां पर पहले फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन निकालने का, लिखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। या ऐसा होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उड़िया का चौ या क्या है पूरा, मेरा एग्जैक्ट लिख नहीं पाता हूं मैं, ठीक है, तो बनाने नहीं होता मेरे हाथ से, अब बुक में देखना। तो ये हो गया मीन डेविएशन और मीन। फार्मूला क्या है देखो, समेशन मॉडुलस ऑफ डी बाय एन। मैं बताया था ना मॉडुलस तो आएगा, बता दिया था आप लोग को, है ना, ताकि माइनस साइन क्या हो जाए, इग्नोर हो जाए। क्या हो जाए? ओके। अब डी का मतलब क्या है ये बता देता हूं। यहां पर डी का मतलब हर जगह चेंज होगा। यहां पर क्या है डी का मतलब, एक्स माइनस मीन, है ना? यहां पर देखो था ना, ये था ना एक्स माइनस मीन, तो एक्स माइनस मीन की जगह क्या लिख दिए, डी। डी का मतलब एक्स माइनस मीन, स्मॉल डी नहीं लिखना, कैपिटल डी लिखना, ठीक है। चलो बच्चा देखो एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। एक बात बताओ, यहां पर अपने को डी निकालना इंपॉर्टेंट है कि मीन निकालना इंपॉर्टेंट है? जोर से बोलो। मीन, क्योंकि जब मीन निकल जाएगा तो खाली हमको एक्स माइनस मीन करना है। इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट डी निकालना नहीं है, क्या निकालना है, मीन। और मीन सबको पहले से आता है, तो कुछ भी नया टॉपिक में पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नया सिखाना तो नहीं है एक तरह से है ना। तो आप सबसे पहले समेशन एक्स कर लो, कितना आ रहा है बताओ, 30 आ रहा है। ओके, तो मीन कितना हो जाएगा, समेशन एक्स बाय एन, 30 बाय कितना 5, कितना आया 6, कितना आया, मेन काम खत्म हो गया हमारा। ओहो क्या क्या लिख दे रहा हूं कर, मतलब हमारा मेन काम खत्म हो गया ठीक है। हमारा मेन काम क्या था, मीन निकालना, क्या निकालना, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, डी निकालेंगे ना, डी की मॉडुलस डी, डी की मॉडुलस ऑफ डी क्या निकालना है, ओके। या मैं अगर ऐसा लिखूं तो ये होगा एक्स माइनस मीन का मॉडुलस, नहीं क्या बोलो। तो बताओ बेटा, बताओ यहां पर x अपने को दिया है 2 4 6 8 10, x से क्या माइनस कर देना है, मीन, क्या माइनस करना है, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 का मॉडुलस प्लस 4, सही है, माइनस साइन इग्नोर हो गया। डेफिनेशन में भी यही बोला था मीन डेविएशन का
कि माइनस साइन को इग्नोर करना है। 4 माइनस 6, माइनस 2 का मॉडुलस 2, 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, हो गया, खत्म हो गया सारा काम। अब हमको चाहिए समेशन, है ना, मॉडुलस डी, नहीं क्या, मॉडुलस डी का समेशन कर दो, कितना आया 12, कितना आया 12। अब निकाल दो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो। तो फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉडुलस डी बाय एन, 12 बाय कितना रे 5, नंबर ऑफ आइटम कितना है 5 है ना, 5 है, 5 है, 2 3 4 5, कितना आएगा डिवाइड करके बताओ सब कोई, 2.4 आ गया, 2.4, ये निकल गया मीन डेविएशन। मतलब बहुत आसान है, सही बोले थे, है ना, ठीक ही बोले थे कि बहुत आसान है सर। अच्छा, मीन डेविएशन जो क्या है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, तो आपको अपने को निकालना पड़ेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसको बोलेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसको क्या बोलते हैं। ओके, तो अब निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, है ना, फ्रॉम मीन। निकालने बोलेगा तो निकालना, नहीं निकालने बोलेगा मत निकालना। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या हो जाएगा बच्चों, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन फॉर्मूला हो जाएगा इसका, है ना। अरे बोलो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यहां निकाल चुके हो 2.4, है ना, फिर मीन कितना आपका है 6, तो ये हो जाएगा कितना 2.4 बाय 6, कितना बच्चे लोग डिवाइड करके, हाँ 0.4, पक्का, खाली 4, जो गड़बड़ घोटाला करेगा जानना फिर तुम लोग, मैं सुधारूंगा ही नहीं, है ना। पब्लिक खराब सोचेगा, नहीं तो इमेज खराब होगा ना, कि मास्टर जी को ऐड लेस करने इंटू करने नहीं आता है, सच में नहीं आता है। लेकिन हो गया क्या, कितने लोग अच्छे से समझ में आ गया, हाथ उठाएंगे। मैं क्या बोला, जो मीन डेविएशन है बेटा वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, इसलिए हमको क्या क्या निकाले हम, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है। तो अभी हम क्या निकाले हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्या निकाले हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, अब क्या निकालेंगे बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे हम लोग अभी। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, आप यही सिंबल यूज करना ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, समेशन मॉडुलस ऑफ डी बाय एन, वही रहेगा फॉर्मूला जो वहां पर था, फॉर्मूला कहीं चेंज नहीं होगा, डी का मतलब चेंज होगा खाली, फॉर्मूला सब जगह वही रहेगा, समेशन मॉडुलस डी बाय एन। अब यहां पर डी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस मीन, क्या एक्स माइनस मीडियन, जोर से बोलो, यहां आप निकाल रहे हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ना, ओके, तो एक्स माइनस मीन, सॉरी मीडियन, एक्स माइनस मीडियन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला, 2 4 6 8 10। तो बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मीडियन निकालना, क्या निकालना, और आप लोग को मीडियन निकालना आता है ना, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम, है ना, ठीक है। तो कितना ठो आइटम है बताओ यहां पर, 5, 5 प्लस 1 बाय 2th आइटम,
तो ये जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, है ना। तो थर्ड आइटम देख के बताओ कितना है, थर्ड आइटम कितना है 6, तो आपका मीडियन हो गया 6, हो गया। तो हमारा मेन काम खत्म हो गया बेटा, है ना, हमारा मेन काम खत्म हो गया, हमारा मेन काम था मीडियन निकालना। अच्छा अब फॉर्मूला देख के बताओ, हमको यहां पर खाली क्या चाहिए, डी, क्या चाहिए, मतलब डी का मॉडुलस। चलो ठीक है निकाल लेते हैं मॉडुलस ऑफ डी। बेटा यहां पर मॉडुलस ऑफ डी का मतलब क्या बताओ तो, एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस ना, अरे बोलो, चलो बताओ, 2 - 6 वही 4, 4 - 6 2, 0 2 4। तो हम लोग का यहाँ पर बेटा समेशन मॉडुलस ऑफ डी कितना आ जाएगा, वही 12, कितना आएगा 12। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, समेशन मॉडुलस ऑफ डी बाय एन, मतलब 12 बाय कितना 6, मीडियन तो 6 था ना, मतलब वही 2.4 आएगा। ठीक है, गलत लिख दिया क्या, हाँ अच्छा अच्छा गलती कर दिया ना, ओके। यहाँ पर मैं मीन लिख दिया ना। कितना है नंबर आइटम बताओ, 5, तो कितना आएगा ये 2.4। ठीक, ऐसा बताया करो, अच्छा लगता है। तो हमको लगता है कि हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा आ रहा है आजकल, तो बहुत खुशी मिलता है। चलो ठीक है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या फॉर्मूला था, समेशन मॉडुलस ऑफ डी बाय एन, है ना। तो आपका 12/5 हो गया 2.4। अच्छा अपने को निकालना है कोफिशिएंट, अगर क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन, है ना। मीन में क्या था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन, तो यहां क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन। तो बड़ा कितना होगा ये 2.4/6, नहीं क्या, कितना आएगा 0.4, करके डिवाइड करके देखे हो तो पक्का, ओके। अब बताओ ये खत्म हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अब लिखेंगे क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो आप मेरे को खाली इतना बता दो, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकाल पाते थे क्या आप, जोर से बोलो, आ तो इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकाल नहीं पाएंगे, इसका मतलब ना, है ना। अगर इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड नहीं निकाल पाते हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकाल नहीं पाएंगे, है ना। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बस इतना लिख देता हूं। क्यों बोलने से, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में मोड नहीं निकालते थे हम लोग, है ना। तो बच्चों चलो ये आपका खत्म हो गया मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। देखो ये पहला सीरीज अभी खत्म हुआ आपका मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब लिखो दूसरा, मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, है ना। अभी हम लोग लिखेंगे मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। फिर यहां पर भी 3 केस आपका आएगा, है ना। पहला क्या आएगा, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना।
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। बच्चों लोग बात बताओ, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां डिस्क्रीट सीरीज है तो एक्स्ट्रा एफ आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा ना। ऐसे यहां फॉर्मूला आपका क्या था, देखो क्या था, समेशन मॉडुलस ऑफ डी बाय एन था, तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय एन का जगह क्या लिखेंगे, समेशन एफ। एन का मतलब ही टोटल नंबर ऑफ आइटम, समेशन एफ का मतलब ही टोटल नंबर ऑफ आइटम, दोनों सेम चीज है। और जहां पर डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस मीन, है ना। जहां पर डी का मतलब क्या है बच्चों लोग, एक्स माइनस मीन, ठीक है। ओके, चलो वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3, 2, हो गया। फिर से बताओ बच्चों लोग, यहां पर हमारा मेन काम क्या है, डी निकालना कि मिन निकालना? मिन निकालना। तो डिस्क्रीट से मिन कैसे निकालते थे, एक्स और एफ दिया है, क्या निकाल देंगे, एफ एक्स, कितना आएगा, 10, 30, 75, 60 और 50। तो हमारा समेशन एफ एक्स कितना आ गया, 225। चेक कर लो, आया क्या रे? तो पहले मीन निकालेंगे ना बेटा, पहले क्या निकालेंगे, मीन। क्या निकालेंगे, क्या होगा, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ 225। अच्छा देखो समेशन एफ कितना आएगा यहाँ, 15, तो ये मीन आएगा 15। चेक कर लो, मीन हमारा कितना आएगा, 15। चेक कर लो, राइट है। तो मीन निकल गया, अब हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ डी। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ डी मतलब एक्स माइनस मीन का मॉडुलस है ना, बोलो, अरे बोलो तो, और बीच में लिख दिया यहां पर और। तो बताओ, आपका एक्स यहां है, एक्स यहां, यहां देखना, 5 माइनस 15 माइनस 10 का मॉडुलस 10, 10 माइनस 15 5, 0, 5, फिर 10, बस मॉडुलस डी हो गया। तो खाली मॉडुलस डी चाहिए कि एफ इंटू मॉडुलस डी चाहिए अपने को, एफ इंटू मॉडुलस डी। अब एफ मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 10, 15, 0, 15, फिर 20। तो बताओ समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी कितना आ रहा है, कितना, 70। चलो 70 लिख दिए। तो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है ना, समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ 70 बाय समेशन एफ 15, कितना आ रहा है देखो, डिवाइड करके बताओ। आप हमको ना कैलकुलेटर में डिवाइड करके बताओ, तो तुम लोग फिर गलत बताते हो। 4.67, ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सॉरी मीन, है ना। अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है अगर, तो निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन 4.67, और मीन कितना था रे, 15, कितना आएगा बताओ,
कितना आएगा बताओ। आ 0.31 और एक क्या आ रहा है, और 1 आ रहा है, छोड़ देते हैं, है ना। तो बच्चे लोग ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना। कौन सा सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का। अब आएगा क्या, हाँ, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने का, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, जो ऊपर में था वही आएगा, यही वाला आएगा, है ना। क्या, समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ, है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्योंकि आपको पता है जो मीनिंग पढ़ाया था, जो डेफिनेशन पढ़ाया था मीन डेविएशन का, उसमें ये बताया था कि एवरेज निकालना है, अरिथमेटिक एवरेज करना है। क्या करना है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा हर जगह। मतलब अगर अरिथमेटिक एवरेज निकालना है डेविएशन का, तो फॉर्मूला हर जगह सेम रहेगा। मतलब बट हर जगह डी का मतलब चेंज होगा। यहां पर डी का मतलब क्या, एक्स माइनस मीन कि एक्स माइनस मीडियन, बस हो गया। पांच, 10, 15, 20, 25 हो गया। 5, 10, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3, 2। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारा मेन काम क्या है, डी निकालना कि मीडियन निकालना। तो डिस्क्रीट सीरीज मीडियन कैसे निकालते हैं सबको याद होगा, कुछ तो बताना है नहीं। फ्रीक्वेंसी दिया है तो क्या निकालेंगे पहले, सी एफ, याद है ना, 2, 5, 10, 13 और 15, सी एफ आ गया हमारा। तो आप पहले मीडियन निकाल लो। क्या, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय टूथ आइटम, है ना। क्या, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय टूथ आइटम। तो ये क्या हो गया बता, वैल्यू ऑफ n कितना आ गया, 15, 15 प्लस 1 बाय टूथ आइटम, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ 8th आइटम। इसको आपको सीएफ में ढूंढना है, कहां है, तो 8 है, किसके अंदर फॉल कर रहा है बताओ, 10 के अंदर, और उसका वैल्यू कितना है, 15। तो आपका मीडियन कितना आ गया, 15 हो गया। आपका मीडियन कितना आ गया, 15। चलो ठीक है। तो अब मीडियन पता हो गया हमको, तब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ डी, है ना, मॉडुलस ऑफ डी मतलब एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस, नहीं क्या, ठीक। तो बताओ सॉरी यहां एक्स हमारा है 5 माइनस 15 माइनस 10 का मॉडुलस 10, फिर 5, 0, 5, 10। अब बताओ हमको फॉर्मूला में क्या, मॉडुलस ऑफ डी चाहिए कि एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी चाहिए, एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी चाहिए, नहीं क्या। तो एफ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 20, 15, 0, 15, 20। समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी 70, है ना, कितना आया, 70। ठीक है। तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ, 70 बाय कितना, 15 ना, समेशन एफ 15, कितना आएगा, 4.6,
4.67 4.67 आया आपका। और अगर कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन। हो गया? तो बताओ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन 4.67 बाय कितना है 15, कितना आएगा 0.31, ठीक है। ओके, ये निकल गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब क्या निकालेंगे बताओ? हाँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, है ना। अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, निकालेंगे बच्चे लोग। तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं सबको पता है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो बच्चों लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय क्या, समेशन एफ। सेम फॉर्मूला आएगा, आपको पता है। और यहां डी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस मोड, है ना। डी का मतलब एक्स माइनस मोड। चलो देखो, 5, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3, 2, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, मोड निकालने का दो तरीका बताया था आप लोग को। पहला क्या, इंस्पेक्शन मेथड, क्या, दूसरा क्या, ग्रुपिंग मेथड। तो यहां पर हम ग्रुपिंग मेथड नहीं करने वाले हैं। कौन सा मेथड में चले जाएंगे, बताओ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है और उसका वैल्यू कितना है 15, तो मोड हो जाएगा 15, खाली ऐसे लिख देंगे, हो गया, बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाकी आपको ग्रुपिंग मेथड से करने की जरूरत लग रहा है, फील हो रहा है कि मार्क्स ज्यादा है ना, तो आप कर सकते हो। मोड हो गया 15 तो खत्म, ये तो मीन और मीडियन से भी इजी हो गया, फिर तो मोड सीधा निकल गया 15। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ डी निकालेंगे। अरे बोलो, मतलब एक्स माइनस मोड का मॉडुलस, नहीं क्या होगा बताओ, ये वही 10, 5, 0, 5, 10, फिर एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी, एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी, बोलो क्या होगा, 20, 15, 0, 15 और 20, 70 और समेशन है 15, नहीं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ, ठीक है। 70/15 कितना, 4.67। क्या आंसर आ रहा है मैं वो नहीं देख रहा हूं, कैसे करते हैं खाली आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन बोला है कोफिशिएंट निकालो, क्या निकालो, तो निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बाय मोड, कितना बताओ, मीन डेविएशन ये तुम्हारा कितना 4.67 बाय कितना 15.31, हो गया। तो बेटा ये खत्म हो गया आपका मीन डेविएशन इन केस ऑफ क्या, डिस्क्रीट सीरीज। कौन सा सीरीज, अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा बताओ। तो आप देख, आपको पता क्या चल रहा है कि जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं तो मीन का रूल लागू हो रहा है ना। तो
मीन निकालते समय कौन सा सीरीज में क्या रूल था आपको पता है ना? जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं तो वहां मीडियन का रूल लग रहा है। मीडियन का क्या रूल आपको पता है? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, कम्युलेटिव को सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है, ओपन एंड को क्लोज करने की जरूरत नहीं है ना? अरे बोलो, अरे बोलो, यहां क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है? और डेविएशन निकालते हो कैसे? एक्स माइनस पहले लिखते हो ना, एक्स माइनस, तो एक्स मतलब मिड वैल्यू यहां होगा कंटिन्यूस सीरीज में। कौन सा सीरीज में? अच्छा, ओपन एंड सीरीज मतलब। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कहां क्या करना है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, है ना? मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है? फिर यहां पर आएगा बच्चे लोग, फिर से यहां पर आएगा आपका क्या? पहला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या आएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, लिखो। यहां क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट फाइंड आउट मीड वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीड वैल्यू। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे बच्चे लोग? सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीड वैल्यू एंड टेक इट एज एक्स, कैपिटल एक्स, है ना? मीड वैल्यू निकालेंगे और उसको एक्स ले लेंगे एंड रेस्ट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, है ना? एंड रेस्ट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है? सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको एक्स ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद किसके साथ समान हो जाएगा? ये डिस्क्रीट सीरीज। चलो, तो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला था वही लगेगा ना? मैं क्या बोल दिया? किसके साथ समान हो जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला था वही लगेगा। क्या? समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3, 2। हो गया सर? हो गया। तो यहां पर अपने को पहले क्या निकालना है? मिड वैल्यू। और उसको क्या लेना है बताओ? एक्स। 5, 15, 25, 35, 45। मिन डिवीजन चैप्टर में बेटा याद रखना, मिन डिवीजन चैप्टर में आपको हमेशा एक्स चाहिए। क्या चाहिए? चाहे मिन डेविएशन फ्रॉम मिन निकालो, चाहे मिन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालो, चाहे मिन डेविएशन फ्रॉम, आपको हर जगह एक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जगह डी का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस मिन, एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मोड। तो हर जगह क्या चाहिए आपको? एक्स। कौन कौन समझे? हाथ उठाएं। तो मिन डेविएशन चैप्टर में आपको कोई भी सीरीज हो, आपको हर जगह चाहिए एक्स। अगर एक्स नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो जितने भी कंटिन्यूस सीरीज हैं, चाहे एक्सक्लूसिव हो, इंक्लूसिव हो, ओपन हो, कम्युलेटिव हो, अनइक्वल हो, जितने भी कंटिन्यूस सीरीज हैं, सब जगह आपको एक्स निकालना ही पड़ेगा। कौन कौन समझ गया? हाथ उठाएंगे। ठीक, चलो ठीक है, ओके। एक्स हो गया। अब ये एक्स, अब इसको भूल जाओ, क्लास इंटरवल को, इसका कुछ काम नहीं हमारा। अब ये बन गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। क्या बन गया? क्या बन गया रे? तो अब क्या करेंगे यहां पर बताओ? ये हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले डी निकलेगा कि मीन निकलेगा? जोर से बोलो। मीन। तो क्या निकालोगे पहले? एफ एक्स 10, फिर
45, फिर 125, फिर 105, फिर 90। तो बताओ समेशन एफ एक्स कितना आ गया, जोड़ के बताओ थोड़ा सा स्पीड में आप लोग। ठीक है, घर में कभी भी कैलकुलेटर आप यूज नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जिनको अलाउड है वो यूज करें, बीकॉम के बच्चे यूज करें। 375 और ये समेशन है 15। तो बेटा मीन कितना आ जाएगा बताओ, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ 375 बाय 15 कितना आया, 25 आया, है ना। मीन डेविएशन चैप्टर में बार बार बोल रहा हूं, मीन मीडियन मोड निकालना इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। वो अगर आता है तो मीन डेविएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब निकालेंगे मॉडुलस ऑफ डी, है ना। मॉडुलस ऑफ डी मतलब क्या, एक्स माइनस मीन का मॉडुलस। तो एक्स कितना यहां पर दिया हुआ है, देखो आपका 5 माइनस 25 ये हो जाएगा 20, 15 माइनस 25 10, 0 10 20, है ना। एक्चुअली मैं एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं कि सब इक्वल आ जा रहा है, तो आप ठीक है ना, ऐसा एग्जांपल सेट किया हुआ है। एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी, एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी कितना आएगा बताओ, 40 30 0 30 40। तो समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी कितना हो जाएगा ये बताओ, 140 हो गया, 140। तो आप निकाल दो मीन डेविएशन फ्रॉम क्या, मीन समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ। बोला था ना डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला था वही यहां लगेगा। क्या है, 140 बाय 15 कितना आएगा बताओ, 9.3, 9.3। और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो निकाल लोगे, है ना। क्या, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय मीन 9.3 बाय कितना 25 कितना आएगा बताओ, 9.3 बाय 25 0.37। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्या आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या कंप्लीट हुआ बच्चों लोग, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बताओ, थक गए क्या, नहीं तो बहुत कम पढ़े हैं अभी तक हम लोग तो, है ना। लिखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले क्या निकालते थे, सीएफ, नहीं क्या, फिर निकालते थे मीडियन क्लास, क्या निकालते थे, फिर मीडियन। तो लिखो फर्स्ट फाइंड आउट मीडियन, सबसे पहले मीडियन निकालो आप। फर्स्ट फाइंड आउट मीडियन निकालने आता है सबको, एंड देन फाइंड आउट मिड वैल्यू। क्योंकि आपको बताया था ना खाली मीडियन निकालने से नहीं होगा, मीडियन तो आपको पता चल गया, एक्स भी तो चाहिए, क्या चाहिए, एक्स। इसलिए आगे क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देन फाइंड आउट मिड वैल्यू एंड
टेक इट एज x and rest is same as discrete series, है ना। मिड वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रीट सीरीज के साथ समान हो जाएगा, मिड वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, चलो ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मैंने बेटा एग्जाम्पल जो ले रहा हूं ना, ये ले रहा हूं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा सर, यहां ये क्या है फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? तो बेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर आता है। क्या आता है? बराबर आता है। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल है, क्या है, तो वहां मीन मीडियन मोड तीनों बराबर नहीं आता है। कौन कौन समझे हाथ उठाएं। तो मैं एग्जाम्पल ऐसा लिया हूं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लिया हूं, जहां पर मीन मीडियन मोड तीनों क्या आता है, बराबर, इसलिए सब कुछ आपका बराबर आ रहा है ना। तो ऐसा मत समझ लो कि हमेशा ऐसे ही होगा। मैं एग्जाम्पल जो लिया हूं कौन सा सीरीज का ले लिया हूं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कितने लोग समझे हाथ उठाएंगे? ठीक है, 2 3 5 3 2, ये हो गया आपका कंटिन्यूस सीरीज। कौन सा? एक्सक्लूसिव। क्या करेंगे सर, सबसे पहले सीएफ निकालेंगे। 2 5 10 13 और 15। तो बताओ क्या बताया हूं, पहले एक्स निकालना है, निकालने से चलेगा, एक्स कोई असुविधा नहीं है, बट पहले एक्स निकालने बोला हूं कि पहले मीडियन निकालने बोला हूं? जोर से बोलो, मीडियन, है ना। तो सबसे पहले मीडियन निकलेगा कि मीडियन क्लास निकलेगा? क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ एन बाय टूथ आइटम। मीडियन क्या है, एन बाय टूथ आइटम, तो हो जाएगा एन कितना, 15, 15 बाय टूथ आइटम। तो बेटा ये हो गया वैल्यू ऑफ 7.5 आइटम। 7.5, तो 7.5 कहां फॉल कर रहा है सीएफ में, बताओ? 5 के अंदर कि 10 के अंदर? 10 के अंदर। और इसका क्लास इंटरवल कितना है, 20 से 30। तो आपका 20 से 30 हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया? तो अब मीडियन आपका पता हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। अच्छा, मीडियन मीडियन जो आएगा 20 से 30 के अंदर ही आएगा ना। क्या फॉर्मूला है, L1 L2 माइनस L1 फिर F1 N बाय 2 माइनस C। तो बताओ L1 लोअर लिमिट कितना है, 20, है ना। सबको तो आता है अच्छे से पहले से। अपर लिमिट 30 माइनस 20। F1 फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास, देखो बच्चे लोग, देखो रे, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास कितना है, 5, और C भी कितना है, 5। C मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का कि ऊपर का क्लास का? ऊपर का क्लास का। तो ये हो गया 5, N बाय 2 मतलब 7.5, और C मतलब 5। कितना आंसर आएगा बताओ, 25 आया क्या? देखो तो आप लोग सॉल्व किए होंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 25 सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सॉल्व करके लिखना तुम लोग। वाह, तो मीडियन निकल गया। चलो, मैं बोला था यहां पर कि सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे, निकल चुका मीडियन हमारा 25। अरे बोलो तो हाँ या ना। अब क्या निकालेंगे, मीड वैल्यू। क्या निकालेंगे, मीड वैल्यू निकालेंगे, और उसको क्या ले लेंगे, एक्स। क्या आएगा, 5 15 25 35 और 45। फिर निकालेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ डी, मतलब एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस, हाँ या ना, बोलो। तो बोलो क्या होगा रे, ये एक्स तो तुम्हारा निकाल लिए हो ना, एक्स यहां नहीं था, निकाल लिए। अब एक्स माइनस मीडियन का मॉडुलस करना है अपने को। तो 5 माइनस 25 कितना, 20,
फिर ये कितना 10, 0, 10 और 20। ठीक है, चलो बताओ f इंटू मॉडुलस ऑफ डी बेटा कितना आएगा बताओ। 40, फिर 30, 0, 30, 40। तो आपका बताओ समेशन f इंटू मॉडुलस ऑफ डी कितना आ जाएगा? 140 और समेशन f है 15 नहीं। चलो आप निकल जाएगा हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या निकल जाएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये होगा बेटा क्या? मीन डेविएशन नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? समेशन f इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन f। 140 बाय कितना? 15, कितना आएगा? 9.3 है ना। आप लोग को बताया ना क्यों यहां पर सब इक्वल आ रहा है, क्योंकि हम कौन सा एग्जांपल ले लिए हैं? कौन सा सीरीज का? सिमेट्रिकल का। क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन मीडियन मोड तीनों आता है बराबर। क्या आता है? तो मीन डेविएशन भी बराबर आ जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है ना। क्या होगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन। बेटा क्या होगा? 9.3 बाय कितना? 25। कहते बाहर बेटा 0.37 हो गया। तो ये खत्म हो गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब क्या आएगा नेक्स्ट बताओ? मीन डेविएशन फ्रॉम क्या? मोड। तो आप लोगों को कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालने आता है ना। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड से निकालेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना ग्रुपिंग मेथड से। पहले ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, फिर एनालिसिस टेबल बनाएंगे, तब जाके मिलेगा आपको क्या? मॉडल क्लास। क्या मिलेगा? फिर मोड निकालेंगे, तो जर्नी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे यहां पर? इंस्पेक्शन मेथड। तो यहां पर भी लिखो बड़े क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर निकालेंगे? मोड। क्या निकालेंगे? फर्स्ट फाइंड आउट मोड एंड देन फाइंड आउट मीन वैल्यू, है ना। पहले मोड निकालेंगे, उसके बाद मीन वैल्यू निकालेंगे। एंड टेक इट एज x एंड रेस्ट इज सेम एज क्या? रेस्ट इज सेम एज क्या? डिस्क्रीट सीरीज, है ना। एंड रेस्ट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। चलो सबसे पहले क्या निकलेगा? मोड की मॉडल क्लास। मैं आपको यहां बोला कि सबसे पहले मोड निकालो, लेकिन मोड निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? मॉडल क्लास। चलो ठीक है, तो बताओ मॉडल क्लास कितना होगा? 20 से 30 बाय इंस्पेक्शन मेथड। बेटा आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 है ना, तो और उसका क्लास इंटरवल है 20 से 30, तो वो बन गया आपका मॉडल क्लास, है ना। फिर निकालेंगे मोड L1, L1 प्लस क्या? F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 हो गया। पहले फॉर्मूला लिखो आप लोग, है ना। मोड का फॉर्मूला आपका याद होगा। मोड का फॉर्मूला क्या बेटा? लिखो L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या? L2 माइनस L1। ठीक है, चलो
बाबा देखो इधर, ये हो गया आपका L1 L2 F1, ये हो गया F1। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को F1 बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को बोलेंगे F1। 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये हो गया F0 3, है ना। और ये हो गया क्या? F2। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? ठीक है, आप लोग मोड में पढ़ चुके हो कि F1 कौन सा होगा, F0 कौन सा होगा, F2 कौन होगा। चलो, ये होगा 20, F1 कितना है? 5, F0 कितना? 3, फिर 2F1 मतलब 2 इंटू कितना? 5, माइनस F0 कितना? 3, F2 भी कितना? 3, L2 कितना? 30 माइनस 20, हो गया। तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 2, 10 माइनस कितना? 6, कितना आएगा? 4, और ये 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, आंसर आया 25। आपका मोड भी आया 25। क्यों आया आप लोग को पहले से बता चुका हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में लिया हूं ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल, इसलिए। चलो, आपका मोड निकल गया 25। तो मैं बोला था यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोड। क्या निकालेंगे रे? मोड। चलो, निकल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों लोग? मीड वैल्यू निकालेंगे और उसको ले लेंगे x। 5, 15, 25, 35 और 45, हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ डी, मतलब x माइनस मोड का मॉडुलस। तो क्या आएगा बताओ? वही 20, 5 माइनस 25 20, 10, 0, 10, 20। फिर निकालेंगे f इंटू मॉडुलस ऑफ डी, f इंटू मॉडुलस ऑफ डी। तो बच्चों लोग, ये आपका निकला क्या? मोड निकल गया था। ये आप निकाले फिर मिड वैल्यू, फिर निकाले मॉडुलस ऑफ डी, फिर f इंटू मॉडुलस ऑफ डी। क्या होगा बताओ? 40, 30, 0, 30 और 40, कितना हो जाएगा बच्चों लोग ये? 140 और समेशन एफ कितना? 15। तो आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी बाय समेशन एफ। 140 बाई कितना? 15, कितना? 9.3, 9.3, हो गया। फिर कोफिशिएंट निकालेंगे अगर बोला है तो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड नहीं बोला है तो नहीं निकालेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बाय मोड, 9.3 बाय 25, कितना आएगा? 0.37। ये निकल गया आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, खत्म हो गया मतलब। अच्छा, आगे कोई भी सीरीज दिया रहेगा आपको, जैसे इंक्लूसिव है या कुमुलेटिव है या ओपोनेंट है, तो आप लोग को पता है कि मीन मीडियन मोड में क्या रूल था, वो सब आपको लगाना है, ठीक है ना। और सब जगह कॉमन चीज एक है कि आपको ना मिड वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? हर जगह आपको मिड वैल्यू निकालना ही पड़ेगा हर सीरीज में, तो आप कर लेना खुद से, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो कि हम लोग को ना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना पड़ता है, मीडियन भी और मोड भी। अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे। अगर लिख देगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालो, तो फिर मोड से निकालेंगे। मीडियन से बोलेगा तो मीडियन से निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, खाली बोला है मीन डेविएशन निकालो, तो मीन डेविएशन किससे निकालेंगे? फिर मीडियन से। किससे? याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लिखो।
if question is silent, if question is silent, then mean deviation है ना is calculated from median. अच्छा रहेगा है ना, अगर अच्छा रहेगा आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लेना, ठीक है, हो गया। अरे बोलो, अब लिखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन। क्या क्या प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन का, ऐसे ही चैप्टर बताऊं, जो प्रॉपर्टी आपका रेंज में था वही मीन डेविएशन में है, प्राय वही स्टैंडर्ड डेविएशन में रहेगा, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी सब है प्राय प्राय। सबसे पहला लिखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज नहीं क्या आर कांस्टेंट के, देन मीन डेविएशन विल बी 0। अगर x आपका x खाली है 5 5 5 5 सारा कांस्टेंट है, तो जब उसका मीन डेविएशन निकालने जाओगे आप किसी भी मेथड से, तो आपका 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0। ठीक है, अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो आपका मीन डेविएशन जब निकालोगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, मीन डेविएशन इज मिनिमम when the deviations, mean deviation is minimum when the deviations are taken from the median। तो बोलोगे सर हम तो देखे कि मीन मीडियन मोड में तीनों तो बराबर आ रहा था, तो बेटा मैं क्या बोला, मैं सुनो पहले, सुनो लिख लिए, पहले लिखो क्या लिखा है, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन लिखा हूं मैं। बोलो सर आप जितना भी एग्जाम्पल कराए उसमें तो ऐसा नहीं था, तीनों में तो बराबर था, मीन डेविएशन में मीन मीडियन मोड, लेकिन मैं क्या बोला, मैं एग्जाम्पल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का ले लिया था, सिमेट्रिकल का। क्या? जब ए सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल लोगे ना और वहां डेविएशन निकालोगे ना मीन मीडियन मोड से, तो आपका मिनिमम कहां आएगा? मीडियन में। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। मैं जो लिया था एग्जाम्पल वो लिया हूं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, तो वहां पर डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड सब इक्वल आ रहा था। बट जब एग्जाम्पल लोगे आप एसिमेट्रिकल का, तो वहां पर क्या, आप जब निकालोगे डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन और मोड, तो मीडियन का कम आएगा, है ना, डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपका मिनिमम आएगा। क्या आएगा? कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे। ठीक है, चलो नहीं समझे तो भी हाथ उठा देना। फिर लिखो, मीन डेविएशन ना, मीन डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू, क्या लिखाया था, मीन डेविएशन अनअफेक्टेड रहेगा ड्यू टू चेंज ऑफ ऑरिजिन की चेंज ऑफ स्केल। बताओ क्या, जोर से बोलो। रेंज में बताया था ना, क्या बताया था? चेंज ऑफ ऑरिजिन। मीन डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ऑरिजिन, मतलब चेंज ऑफ ऑरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा मीन डेविएशन के ऊपर। मतलब सीरीज में, मतलब एक्स में कोई भी पर्टिकुलर आइटम ऐड कर लो या लेस कर लो, आपका मीन डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। रेंज में मैं करके दिखाया था, एग्जाम्पल लेके दिखाया था। बट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका है यहां पर इस चैप्टर में। तो मैं क्या बोल रहा हूं,
सेंट्रल टेंडेंसी में आपको क्या बताया था मैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या बताया था आपको कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का इफेक्ट आता है ना। लेकिन डिस्पर्सन चैप्टर में क्या होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आएगा, ना रेंज के ऊपर, ना मीन डेविएशन के ऊपर, ना स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। किसका इफेक्ट नहीं आएगा? और किसका इफेक्ट आएगा? चेंज ऑफ स्केल का, है ना। मैं आपको रेंज में बताया हूं, ठीक है। क्या बताया हूं देखो, अगर y इक्वल टू है a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू है a प्लस बी एक्स, तो मीन डेविएशन ऑफ y सीरीज, है ना, मीन डेविएशन ऑफ y सीरीज क्या होगा? ये है बेटा, ये क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन। ये ऐड किए हो आप लोग, तो मैं क्या बोला, ऐड लेस का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो उसको भूल जाओ, है ना। ये हट गया, ये आएगा ही नहीं। अब बचा क्या? खाली b और x। अरे हाँ या ना? आप ये भी जानते हो, मैं आपको डेफिनेशन बता दिया था चैप्टर का स्टार्टिंग में ही कि यहाँ प्लस माइनस साइन इग्नोर होता है। अगर माइनस में भी आया है तो किस में आता है? वो प्लस। तो माइनस से प्लस किस में आता है? वो कैसे? क्या करने से? मॉडुलस करने से। क्या करने से? तो b मॉडुलस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x सीरीज का मीन डेविएशन लोगे, ठीक है। बोलो बोलो। ठीक है, मैं आपको रेंज में अच्छे से समझाया हूं, साथ में आपको मैं सेंट्रल टेंडेंसी में बताया हूं कैसे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का इफेक्ट आता है ना। सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का इफेक्ट आता है। डिस्पर्सन चैप्टर में क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आएगा, किसका इफेक्ट आएगा? चेंज ऑफ स्केल का। इसका इफेक्ट आया ही नहीं, है ना। बच्चा बी एक्स, अच्छा प्लस बी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस बी है तो क्या माइनस बी निकलेगा बाद में कि प्लस बी हो जाएगा? वो चलो बी का मॉडुलस लगा दो, ठीक है ना। चलो एग्जांपल से बताता हूं, देखो y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस 5, ये आपका हो गया इक्वेशन। y सीरीज में तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस 5। मीन डेविएशन ऑफ x लिखो 15। तो पूछा है मीन डेविएशन ऑफ y सीरीज कितना होगा y का, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका। तो बच्चे लोग चलो, y इक्वल टू है माइनस थ्री एक्स प्लस 5। अब बताओ, सब मिल के बताओ, ये जो 5 प्लस हुआ है इसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। क्या है? तो y सीरीज का मीन डेविएशन कितना होगा पूछा है आपको, कितना होगा? माइनस थ्री होगा कि माइनस थ्री का मॉडुलस होगा? और मीन डेविएशन ऑफ किसका लेंगे? x सीरीज का। अरे बोलो, तो माइनस थ्री क्या आ जाएगा? प्लस थ्री। और मीन डेविएशन ऑफ देखो तो x सीरीज कितना था? 15। कितना था रे? तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 45। कितना आएगा आंसर? 45। कितने लोग समझे इसको? हाथ उठाएंगे। मैं चेंज आपको रेंज में बताया हूं एग्जांपल लिख के पूरा, ठीक है। कितने लोग समझ पाए इसको? हाथ उठाएंगे। तो ये खत्म हो गया आपका चैप्टर मीन डेविएशन। क्या खत्म हो गया? मीन डेविएशन, ठीक है। और ठीक है।